हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे बॉर्डर वाले ब्लाउज की कटिंग, जो कि अस्तर पर हम बनाएंगे। तो इस तरीके का अगर कपड़ा हमारे पास है तो बॉर्डर दोनों साइड से बॉर्डर है, इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इधर हमारी आस्तीन निकलेंगी और इधर हमारा बॉर्डर जो है बैक पल्ले पर आएगा। तो आज हम इसकी कटिंग करेंगे और अच्छे से कटिंग करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊँगी, ताकि आपको सिलाई करते समय बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो पहले सबसे हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास अस्तर है और कपड़ा है, तो सबसे पहले हम अस्तर पर ही कटिंग करेंगे। तो अस्तर की जो है उसको हमने 1 मीटर हमारे पास 80 सेंटीमीटर का है। अगर मोटी थोड़ा ज़्यादा है तो 1 मीटर कपड़ा लगेगा अस्तर। और पहले सबसे हम लंबाई नापेंगे। पुराने ब्लाउज की नाप जो है उसी की हम नाप से बनाएंगे ब्लाउज। तो ये ब्लाउज की नाप है जो है ब्लाउज है 32 इंच का। तो देखिए सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे, जो कि लंबाई हमारे ब्लाउज की है 13 इंच की। 13 इंच की सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई निकालेंगे। तो सबसे आपके पास जो भी नाप है आप उसी से लंबाई निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद हम गला नाप लेंगे। गला हमारा 6 इंच का है, तो 6 इंच से हम कटिंग करेंगे। तो परफेक्ट कटिंग करने के लिए तो इतनी नाप हमको लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बाद में देखिए हम इस तरीके से अगर नापेंगे तो 2 इंच हमको एक्स्ट्रा लेना ही लेना होता है। देखिए 17 इंच की फिटिंग आई है। तो इस तरीके से अगर हम नापेंगे तो ब्लाउज हमारा परफेक्ट बिल्कुल बन करके आएगा। तो इसके बाद में हम इसको उल्टा करेंगे। तो जितना भी कपड़ा है ब्लाउज पे नाप है, तो इतनी ही नाप से हमको कटिंग करनी है और बिल्कुल ईजी तरीके से कटिंग हो जाएगी। तो देखिए आई पट्टी के पल्ले से हम काटेंगे। जो बढ़त पट्टी होती है आई पट्टी या फिर बटन पट्टी से ही नापेंगे हम, ताकि हमारा कपड़ा परफेक्ट बैठे, कम ना पड़े। तो देखिए इस तरीके से हम नापेंगे। मार्जिन के लिए हमारी फिटिंग जो है 10 इंच की आई है, 9.5 इंच की फिटिंग है, 2 इंच हम लूजिंग लेंगे। तो 11.5 इंच कपड़े से हम कटिंग करेंगे। तो कपड़ा इधर देखिए हुक पट्टी जो है वो 9 इंच की फिटिंग है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमको लेना है। तो इतना ध्यान आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम अस्तर की लंबाई नाप लेंगे। तो इस तरीके से अस्तर को हम अच्छे से बिछा लेंगे। उसके बाद में लंबाई नापेंगे। तो लंबाई नापने के लिए देखिए 31 इंच की लंबाई है। इधर से लंबाई जो है 30 इंच की। उसके बाद में हम लंबाई से इसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद में देखिए ये जो बॉर्डर है, तो बॉर्डर की साइड से आस्तीनें निकालेंगे। तो हमको आस्तीनों पर झोल नहीं आएगी, बहुत अच्छे से आस्तीनें हमारी परफेक्ट बैठ जाती हैं। तो ये जिधर इधर देखिए ये मोड़ होती है, तो इधर थोड़ा औरेप हो जाता है, तो इधर से आस्तीन बाजू काटने में दिक्कत होती है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको डबल करेंगे फोल्ड। डबल फोल्ड कर देने के बाद में ही हम पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अच्छे से हमको डबल फोल्ड कर लेना है। तो उसके बाद में हम नापेंगे इसके लंबाई की कितनी हमारे पल्ला निकलना है कि नहीं निकलेगा। तो हमको 11 इंच से कटिंग करनी है। तो 1-2 जगह हम नाप लेंगे। उसके बाद बचे हुए कपड़े की हम एक्स्ट्रा जितना कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से उसको हम अलग कर देंगे। इस पे बचे हुए कपड़े पे हमारी बाजू निकलेंगी। अब इस पे हम दोनों पल्ला निकालेंगे। तो देखिए जो डबल हमने फोल्ड किया है, अगर 11 इंच से हमने कटिंग किया है तो दोनों तरफ से इस तरीके से हम मोड़ देंगे और 4 फोल्ड हम कर दिया। फिर उसके बाद में इधर देखिए हमको नीचे वाला पल्ला जो आगे पल्ला है पीछे पल्ला हमको 1 इंच छोटा करना होता है। तो देखिए इस तरीके से हमने 14 इंच से हमने कटिंग किया है पीछे पल्ले की, आगे पल्ला के 16.5 इंच से किया है। लंबाई पे हम गले का निशान लगा देंगे, जो कि 2.5 इंच का हमने गले का निशान लगाया था। 3 इंच की कंधी, फिर 2.5 इंच पे हम बॉक्स एक बना देंगे। इस तरीके से बिल्कुल हम बॉक्स बना देंगे। 1 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद यू शेप बना देंगे। तो जितना अच्छा हम यू बनाएंगे, गोल गला कटिंग करने के लिए यू शेप, जितना अच्छा हम यू शेप बनाएंगे उतना अच्छा हमारा गला कट किया। फिर आर्म होल पे हम 6 इंच का निशान लगा देंगे। देखिए इस तरीके से एक सीधी लाइन खींचना है। फिर उसके बाद में 6 इंच का इधर से किया, जिधर चारों पल्ले खुले होते हैं उधर हमको आर्म होल लगाना होता है। जिधर दोनों बंद है इधर हम गला लगाते हैं, तो गला हमारा परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से देखिए हम जो है अच्छे से कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम 2 इंच का हम निशान लगा लेंगे। उस पर भी हम सी शेप बना देंगे। तो आर्म होल जितना हमने निशान लगाया है, ये जिस तरीके से हम निशान लगा रहे हैं इसी को आप ध्यान में रखते हुए इस तरीके से निशान लगाना है। तो परफेक्ट आपकी कटिंग आएगी और बाजू भी झोल नहीं आएगी कटिंग करते समय। उसके बाद में हम बचे हुआ कपड़ा जितना है उतना हम इस तरह उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने आर्म होल की सबसे पहले हम अच्छे से कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय ध्यान देना है कि कपड़े पर हाथ रख लेना, नहीं तो कपड़े हमारा इधर उधर खसक जाएगा तो गलत कटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने बहुत ईजी तरीके से आपको बताया है। तो फ्रेंड वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो स्किप करोगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम गले की भी कटिंग कर देंगे। जितना हमने इस तरह लिया उसकी हम गले की भी
अच्छे से कटिंग करेंगे। यू शेप देना है, जितना अच्छा हम कटिंग करेंगे उतना अच्छा हमारा गला कट करके आएगा। गला कटिंग करते समय बहुत ध्यान देना होता, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम कटिंग कर दिया। फिर उसके बाद में कंधी हम अलग कर देंगे। देखिए ये गला जो बना है यू कितना अच्छा हमारा यू बन के आया है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका गला गलत कटा है कि सही कटा हुआ है। तो देखिए ये गला जो कटा हुआ है ये हमने यू शेप में कटिंग की। फिर उसके बाद में हम कंधी कटिंग कर देंगे। फिर पीछे के पल्ला जितना भी अब आगे के पल्ला है दोनों अलग अलग कर देंगे। फिर उसके बाद में हम नापेंगे 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद ऊपर से रखेंगे हम इंची टेप। उसके बाद में हम 11 इंच से नीचे के साइड में एक लाइन खींच देंगे। तो प्लेट पीछे पल्ले में 2 ही प्लेट पड़ती हैं, आगे के पल्ले पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। गले से 3 इंच का निशान लगाएंगे, फिर इधर से भी हम 3 इंच का ही निशान लगा देंगे। तो परफेक्ट हमारी ब्लाउज में प्लेटें लग के आएंगे। फिर 2 इंच की सारी प्लेटें हमको निशान लगाना है। तो देखिए 4 इंच पे इधर से आया है, इधर से हमने 4 इंच पे नापा है और इधर से हमारी 6 इंच पे आई है प्लेट। उसके बाद में हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे और 2 इंच पे निशान लगा देने के बाद फिर 6 इंच की हम इधर से भी प्लेट लगा देंगे। तो इस तरीके से अगर प्लेट लगाओगी तो आपकी प्लेटें जो है बिल्कुल परफेक्ट लग के आएंगी। फिर इधर से भी हम नापेंगे, 2 इंच पे निशान लगा देंगे और 4 इंच पे सीधी लाइन एक खींच देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी प्लेटें बिल्कुल लग चुकी है। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए बेल्ट का निशान लगाने के बीचों बीच प्लेट पे सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। फिर इधर से हम 1 इंच इस तरह करेंगे, यहाँ पर 5 इंच का निशान लगा देंगे। बीच में हमने 4 इंच का लगाया, इधर हम 3 इंच का निशान लगा देंगे। तो सारी लाइनें जितनी है इसको हम एक दूसरे से मिला देंगे। तो ये हमारी बेल्ट का निशान लग चुका है। इस तरीके से हम थोड़ा इसको डार्क कर देंगे। उसके बाद में आगे के पल्ले में आर्म होल के लिए थोड़ी सी हमको गहराई देनी है ताकि हमारी झोल ना आए। तो जो आगे से यहाँ पे उठा उठा रहता है बाजू के पास में, वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आपका उठा रहेगा। इस तरीके से देखिए ये आधा इंच की हम इसको छांट देंगे, अच्छे से फिनिशिंग से कटिंग कर देंगे ताकि हमारी झोल ना आए। तो इस तरीके से देखिए कितनी अच्छे से अब हमारी परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। अब इस पर हम कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो इस बॉर्डर वाले जो हमारा कपड़ा है बॉर्डर वाला, तो सबसे पहले परफेक्ट हमको बॉर्डर की कटिंग निकालना है अस्तर पर। तो पीछे के पल्ले पे अच्छे से हम कटिंग करें। तो ये पीछे से हमने कटिंग कर दिया है। उसके बाद में हम थोड़ा सा नाप लेंगे क्योंकि हमको देखिए 13 इंच की हमको ब्लाउज की लंबाई चाहिए। 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर सिलाई में जाएगा। उसके बाद में हम 13 इंच पे निशान बिल्कुल परफेक्ट लगा देंगे। फिर 2 इंच लूजिंग के लिए हमने लिया है। तो उसके बाद सीधी लाइन खींच दें। हमको परफेक्ट ब्लाउज की नाप लेना है। इस तरह सिलाई के लिए जो हमने आधा इंच दिया है मार्जिन, सिलाई के लिए छोड़ दें। उसके बाद में 13 इंच पे एक निशान इस तरीके से लगा लिया है। तो पूरा टोटल हमारा 14 इंच पे आया। उसके बाद में बचे हुए कपड़े की हम कटिंग कर देंगे क्योंकि बॉर्डर वाले ब्लाउज पे हमको इस तरह कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अच्छे से इस पर हम प्रेस कर देंगे और उसके बाद में हम सीधा तरफ से रखेंगे, आगे से हम कच्चा कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल बराबर से हमारी ब्लाउज की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। 1 इंच इस तरह लिया, उसके बाद में छोटा छोटा हम कच्चा कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप कच्चा कर दोगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बन के आएगा। कभी भी ब्लाउज आपका ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल इजी तरीके से आपका ब्लाउज बन जाएगा, चाहे बॉर्डर वाला हो चाहे अस्तर वाला हो। अस्तर पर तो हाई है। फिर उसके बाद में इस तरीके से हम देखिए पलट देंगे, अच्छे से फिनिशिंग से प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद में इसको हम उल्टी तरफ से पलट देंगे। तो सीधा तरफ से हमने पहले सिला था, फिर उसके बाद में हम उल्टा तरफ से पलट देंगे। तो परफेक्ट बिल्कुल हमारी कटिंग आएगी। इस तरीके से हम पूरे कपड़े पर कच्चा कर देंगे। तो देखिए बॉर्डर भी हमारा लग चुका है। अब हम जो साइड से है उसको हमने कच्चा कर देना है ताकि अच्छे से ब्लाउज हमारा अस्तर फिट होकर बिल्कुल बैठ जाए, नहीं तो खसकेगा इधर उधर सिलाई करते समय, झोल आ जाएगी। तो इस तरीके से कच्चा कर लेंगे तो सिलाई करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप सिलाई कर सकती हो। तो टोटल हमने पूरे ब्लाउज पे अच्छे से कच्चा कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमको कच्चा करना है। तो पूरे ब्लाउज पे हमने अच्छे से कच्चा कर लिया है। अब ये हमारा जो गला है, गला आपको जितना रखना है आप बढ़ा सकते हो। तो हमने पीछे पल्ले पर 2 प्लेटें के निशान लगा दिया है और उसके बाद में हमने अब आगे के पल्ले पर हमको कटिंग करना है। तो देखिए ये ब्लाउज हमारी प्लेट जो लगाई है पीछे पल्ले पे हमने तो 10.5 इंच से लगाई है। नीचे की साइड हमारी 3 इंच की प्लेट लगी है। तो इस तरीके से आप जितनी भी लगाओगी कभी भी आपकी प्लेट ख़राब नहीं होगी। दोनों पीछे पल्ले में 2 ही प्लेटें लगती हैं। तो दोनों प्लेटें हमने लगा दिया है। पीछे पल्ला आपको गला जितना बड़ा रखना आप रख लीजिएगा। उसके बाद में हम आगे के पल्ले के भी लगाएंगे। देखिए तो इस तरीके से हम घुमा देंगे अपनी साइड। उसके बाद में कपड़ा कम भी होगा तब भी आपका अच्छे से परफेक्ट
कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से चाहे जितना भी कपड़ा हो, हैवी ब्लाउज बनाना हो आप बना सकते हो। तो देखिए अंदर के साइड में अगर गला जितना भी हमने अंदर की साइड किया है तो ये हमारा 5-6 इंच कपड़े की बचत हो जाती है। यहाँ पर से अगर अंदर के साइड कर देंगे तो कपड़े पे हमारी थोड़ी बचत हो जाती है। आस्तीनें भी अच्छे से, चाहे जितनी लंबी हमको बाजू निकालनी हो, आसानी से निकल आएंगी। तो देखिए इस तरीके से अगर हम रखेंगे तो कपड़ा कम पड़ जाएगा, तो पीछे आस्तीनें हमारी अब घट जाएंगी। इस तरीके से देखिए अगर रखेंगे अगर कपड़ा हम, तो बाजू हमारी घट के आएंगे। और इसी तरीके से अगर हम थोड़ा अंदर कर देंगे तो अच्छे से इस तरीके से रखेंगे तो आपकी हमेशा कपड़े पर बचत हो जाएगी। तो अस्तर वाले कपड़े पर इसी तरीके से कटिंग करना ताकि कपड़े की बचत हो सके और सिलाई करते समय, पाइपिंग निकालते समय कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए अब हमारे पास 13-14 इंच की बाजू हम लगा सकते हैं। चाहे जितनी भी लंबी रखनी हो आप रख सकते हो। आसानी से इसको हम फोल्ड कर देंगे, तो फिर थोड़ा सा हम पैर से इसको हम दाब देंगे। उसके बाद में हम अच्छे से बिछा देंगे ताकि झोल ना आए। फिर पूरा हम इसको कच्चा कर लेंगे। जिससे पीछे पल्ले पे हमने कच्चा किया है उसी तरीके से बिल्कुल हम बड़ा बड़ा इसको कच्चा कर लेंगे ताकि सिलाई करते समय दिक्कत ना आए। और इसी तरीके से पूरे कपड़े पर कच्चा कर लेना। तो देखिए अब कच्चा हमने कर लिया। उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर देंगे बिल्कुल बराबर से, जितना हमारा अस्तर है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से आप कटिंग करके एक बार ब्लाउज बना करके फ्रेंड्स देखिएगा, आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं लगेगी ब्लाउज की कटिंग करते समय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हमारे लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा। और अगर इसकी सिलाई की वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा, तो हम सिलाई करके भी दिखा देंगे परफेक्ट फिटिंग के साथ में। तो देखिए जितना गला है, गले के सिलाई अस्तर के बराबर ही कटिंग करना है। बिल्कुल भी हमको कपड़ा ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो पाइपिंग लगाने में दिक्कत होती है। तो टोटल हमने कटिंग पूरे कपड़े की हमने कटिंग कर लिया है। तो इस तरीके से देखिए अब हमारे दोनों पल्ला की कटिंग हो चुकी है। तो परफेक्ट ब्लाउज पे इस पर सिलाई अब डायरेक्ट हमको सिलाई करना है, कच्चा करने की अब मशीन से कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब टोटल हमारी ब्लाउज की कच्चा हो चुका है। तो बॉर्डर वाले ब्लाउज पे इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा। फिर उसके बाद में हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों पल्ला हमारे कटिंग, बॉर्डर भी पीछे बैक पल्ले पे आ चुका है और फिटिंग भी अच्छे से आ जाएगी। तो इस तरीके से आप भी कटिंग एक बार करके ज़रूर फ्रेंड्स देखिएगा, आपको बॉर्डर वाले ब्लाउज की कटिंग समझ में आएगी। तो अब हम करेंगे आई और हुक वाले पट्टे की कटिंग। तो 3 इंच पे इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद में हम सीधी बिल्कुल लाइन सीधे से बिल्कुल कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी हुक और आई पट्टी की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इस तरीके से कटिंग की जाती है। और उसके बाद में अब हम कटिंग करेंगे कपड़े पर। तो ये कपड़ा हमारे पास है, तो आप जिधर से बचाना चाहे तो आप निकाल सकती हो। तो जिधर से इस तरह कपड़ा है उधर से ही हम निकाल लेंगे, ताकि हमको पाइपिंग भी निकालनी है, अभी बाजू भी निकालनी है। तो देखिए इधर से हम इस पर भी कटिंग कर लेंगे। जिधर आपको कपड़ा निकले उधर से हम निकाल लेंगे, क्योंकि इस तरह कपड़ा जिधर से फालतू कपड़ा है उधर से ही हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि कपड़ा हमारा बर्बाद ना जाए। तो इस तरीके से अगर कटिंग करोगे, इधर उधर से कटिंग कर दोगे तो कपड़ा आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए उल्टा साइड से हमको रखनी है पट्टी, और उसके बाद में दोनों पट्टी आई वाली पट्टी पर हमको लगानी है कपड़ा, और हुक वाली पट्टी पे सिर्फ अस्तर की ही पट्टी लगाई जाती है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो ये हमारे पास अस्तर है, इस पर हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए तो इस सिंगल हमने कपड़ा लिया था, तो इसको हम डबल करेंगे। डबल कर लेने के बाद में फिर 2 परत अब हुए हैं, अब इसको हम 4 फोल्ड कर देंगे। तो 4 भाग में 4 परत इसके हम कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए अपनी साइड से, जो अपनी साइड होता है उसको बंद रखा जाता है। इधर से हमको जितनी भी लंबाई रखनी है आप रख सकती हो। देखिए 9 साढ़े 9 इंच से कपड़ा है मेरे पास। अब हम इसकी इधर हमको रखना है, जितनी भी आपकी बाजू चाहिए आप रख सकते हो। तो इधर से हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पर एक हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। फिर उसके बाद में हम 6.5 इंच पे निशान लगा करके इसको हम मिलाते हुए एक दूसरे से इस तरीके से मिला देंगे। थोड़ा राउंड देते हुए लगाना है। जिस तरीके से हमने राउंड लगाया इस तरीके से अगर आप ब्लाउज पर निशान बाजू पे लगाओगी तो आपकी झोल कभी भी नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग हो कर के आएगी। तो देखिए इस तरीके से हम इसको जितना निशान लगाए निशान के बराबर से ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करते समय आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा कपड़ा खस के ना तो हाथ रख कर ही कटिंग कर दें। फिर मोहरी की नापेंगे। मोहरी आपकी जितनी भी हैं 6 हैं या 7 हैं या 5.5 हैं। उसके बाद में इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, इस तरह की कटिंग कर देंगे, क्योंकि 1-1.5 इंच हमको लूजिंग भी लेनी होती है। तो उसका कपड़ा हम मार्जिन देते हुए छोड़ना है। तो इस तरीके से अब हमारी अस्तर पर कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इसको
थोड़ा सा अलग कर देंगे जो जॉइंट है, और फिर उसके बाद में हम कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो देखिए परफेक्ट कटिंग हमारे बाजू की हो चुकी है। इस तरीके से बाजू की कटिंग अगर हम करेंगे तो कभी भी बाजू हमारी ख़राब नहीं होंगी। अब हमारे पास जो कपड़ा है बार्डर वाले बनारसी ब्लाउज का कपड़ा है, उस पर हम बाजू पर ये इस तरीके का बार्डर आएगा तो दोनों साइड से हम रख लेंगे। इस तरीके से देखिए आप रख लीजिए, उसके बाद में अस्तर की कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ब्लाउज परफेक्ट बन करके आएगा, कभी भी ब्लाउज आपका ख़राब नहीं होगा। तो एक बार फ्रेंड आप लोग इस तरीके से जैसे हमने बताया इस तरीके से आप कटिंग करके देख लीजिएगा, और करते समय सिलाई करते समय आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो बाजू पर भी कच्चा कर सकते हो, नहीं तो मशीन से भी आप कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इसलिए लिया है, अभी हमको कच्चा करना है, उसके बाद में फिटिंग इस पर बिल्कुल फिनिशिंग देंगे जब हम कच्चा पूरा टोटल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा आपको मेरे ब्लाउज की कटिंग कैसी लगी है। अगर आपको समझ में आए तो आप लोग बताइएगा कि लाइव हम डायरेक्ट आपको सिलाई करके दिखाऊंगी। कटिंग और सिलाई के वीडियो चाहिए तो लाइव हम चैनल पे आएंगे 12 बजे से, तो मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो फ्रेंड आप लोग पाइपिंग कटिंग देखिए, इस तरीके से पूरे ब्लाउज की हमारे कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे पाइपिंग की कटिंग। तो इस तरीके से देखिए पाइपिंग कटिंग करने के लिए हमको 2-2 इंच के कपड़े की हमको तिरछा निकालना है, बिल्कुल जिधर से औरेप होती है औरेप पट्टी हमको निकालनी है। तो देखिए 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि अगर सिखाई करते समय 2 इंच की पट्टी पे ज़्यादा हो नहीं होगा, 1.5 इंच की पट्टी हम निकाल सकते हैं। तो हमारी जब आप थोड़ा सिलाई करते समय आप पुरानी हो जाएंगी तो आपको 1.5 इंच पर ही आपकी पाइपिंग पट्टी आसानी से आ जाएगी। तो थोड़ा चौड़ी काटेंगे तो सिलाई करते समय दिक्कत नहीं होगी। तो 2 इंच की हमने इसलिए बताया ताकि आपको पाइपिंग कर लगाते समय दिक्कत ना आए। तो तिरछी पट्टी काटी जाती है। तो देखिए इस तरीके से 2-2 इंच की हम 5 पट्टी काट देंगे। तो इस तरीके से 5 पट्टी जब हम काट देंगे तो हमारी पट्टी घटेगी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होकर के आएगी। तो पाइपिंग लगाते समय आपको आसानी से आप लगा सकती हो। तो फ्रेंड हमने 5 पट्टी पाइपिंग की कटिंग कर लिया है। तो इस तरीके से देखिए हमारे पाइपिंग पट्टी भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इस तरीके से बाजू की भी हम कच्चा कर लेंगे। तो जितनी भी बाजू हमारी है आप जल्दबाजी नहीं करिएगा ताकि आपकी सुई कहीं से कुछ न जाए। अगर सुई चुभ गई तो आपको दिक्कत होगी। तो आसानी से जल्दबाजी नहीं करिएगा, आराम से ही काम करिएगा ताकि थोड़ा छोटा छोटा ही हम इस पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए कटिंग बाद में करेंगे, पहले सबसे सुई से कच्चा कर लेंगे। तो देखिए मेरे पास जो बच्चे हैं सीखने वाले थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहे हैं, आसानी से, जल्दबाजी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। तो इस तरीके से पूरे कपड़े पर कच्चा हमने कर लिया। उसके बाद में इसको हम सीधा तरफ से पहले हमने सीधा तरफ से लिया था, सीधा कपड़ा लिया था, ऊपर से अस्तर रखा था। कच्चा करने के बाद में अंदर के साइड में इसको हम पलट देंगे इस तरीके से। तो आपकी बाजू बहुत फिनिशिंग से आएगी। फिर उसके तरफ बाद में चारों तरफ से हमको बाजू की भी कटिंग कर लेनी, कच्चा कर लेना है। तो देखिए परफेक्ट बिल्कुल इस तरीके से, अगर आपको फिर दिक्कत सिलाई करते समय बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो पूरे कपड़े के हमने सुई से कच्चा करवा लिया है। सुई से कच्चा करते समय शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, जब आपकी हैबिट पर हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी आप कच्चा कर लेंगे। तो ओके बाय बाय।